नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी अच्छे होंगे। आज अपन जिला दर्शन में पढ़ेंगे आज हनुमानगढ़ के बारे में जो महत्वपूर्ण जानकारी है वो मैं आपको बताऊंगा। ये मोस्ट इंपोर्टेंट मैं छांट के लाया हूँ आपके लिए। वैसे तो बुकों में बहुत कुछ मिल जाता है, लेकिन अपने को शॉर्ट में जो है कैसे सक्सेस पाना है उसके लिए जो है इनको आपको क्या 2-3 बार सुनना है लगातार, आपको ये याद हो जाएगा। तो हनुमानगढ़ जिले के बारे में अपन आज पढ़ते हैं। हनुमानगढ़ जिले का शुभंकर क्या है। हर जिले का मैंने आपको बताया था एक शुभंकर होता है, तो आपको ध्यान रखना हनुमानगढ़ जिले का शुभंकर क्या है, छोटा किलकिला है। ठीक है, आगे देखो मित्रों, आपने बीकानेर का पहले पढ़ा था। बीकानेर का क्या था, भटतीत्र था बीकानेर का। और हनुमानगढ़ का शुभंकर छोटा किलकिला। अगला है हनुमानगढ़ के उपनाम कौन कौन से हैं। भटनेर बोलते हैं और योध्य प्रदेश। ये तो आपको याद रखना ही है। मैं ऐसा मैटर लाया हूं जो आपको 100% याद रखना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मैटर जो आपको मैं छांट के लाया हूं। ठीक है, भटनेर दुर्ग जो है, इस दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था। राजा भूपत ने करवाया था। किसने करवाया था, राजा भूपत। ठीक है, भटनेर दुर्ग का वास्तुकार ककैया था। याद रखना है, ककैया वास्तुकार। इसे उत्तरी सीमा का प्रहरी कहते हैं। हनुमानगढ़ उत्तरी उत्तर में दिशा में है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, उत्तरी सीमा का प्रहरी। ठीक है, और उत्तरी सीमा का प्रहरी है, उधर विदेशी आक्रमण सर्वाधिक इसी पे होते थे, इसलिए सर्वाधिक विदेशी आक्रमण जो है भटनेर दुर्ग में झेले। जैसे देखो, तारागढ़ दुर्ग अजमेर वाला बीच में है, इसलिए सर्वाधिक स्थानीय आक्रमण जो है किसने झेले, तारागढ़ दुर्ग ने। इसलिए ये उत्तर में है, तो सर्वाधिक विदेशी आक्रमण किसने झेले, भटनेर दुर्ग ने। चलो आगे, कालीबंगा सभ्यता हनुमानगढ़ में है। आपको इसको सुनते रहना है। और आप जैसे सोते हो शाम को, तो इसको ऑन करके चला लेना, आपको याद हो जाएगा ये। कालीबंगा सभ्यता घग्गर नदी या सरस्वती नदी के तट पर खोजी गई। कालीबंगी का अर्थ होता है काली चूड़ियां। कालीबंगा का अर्थ काली चूड़ियां है। कालीबंगा से जूते हुए खेत के प्रमाण मिले। कई बार पूछा गया है जूते हुए खेत के प्रमाण कहां से मिले। रंगमेल सभ्यता हनुमानगढ़ से संबंधित है। रंगमेल हनुमानगढ़। ठीक है, गोगा जी का मंदिर कहां है, गोगामेड़ी नौहर हनुमानगढ़। और गोरखनाथ मंदिर भी कहां है, गोगामेड़ी हनुमानगढ़ में। तलवाड़ा झील ये हनुमानगढ़ में है। ये ऐसा मैटर है जिसको अपन छोड़ नहीं सकते, पूरा याद रखना पड़ेगा। तलवाड़ा झील का हनुमानगढ़ में है। ये राजस्थान की सबसे नीची झील है, सबसे गहराई में स्थित झील है, सबसे समुद्र तल सबसे कम ऊंचाई इसकी है। नीचे देखो मैंने बताया है, राजस्थान की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है, नक्की झील है, जो कहां है, माउंट आबू सिरोही में है। और यहाँ पे दो चट्टान है, नंदरोक और टोडरोक। घग्गर नदी कहाँ है, हनुमानगढ़ में। यह हनुमानगढ़ की महत्वपूर्ण नदी है। इसे पाकिस्तान में हकरा कहते हैं। पाकिस्तान में इसे हकरा बोला जाता है। यह कालका पहाड़ी हिमाचल प्रदेश से निकलती है। ठीक है, और लास्ट में पाकिस्तान में चली जाती है। और जब अधिक बाढ़ आती है तो फोर्ट अब्बास पाकिस्तान तक पहुंच जाती है ये। ठीक है, आगे देखो, देखो लिखा हुआ भी है, बाढ़ आने पर घग्गर नदी का पानी फोर्ट अब्बास, पाकिस्तान में जगह है फोर्ट अब्बास, फोर्ट अब्बास पाकिस्तान तक पहुंच जाती है। हनुमानगढ़ के महत्वपूर्ण तथ्य, बाकी कौन से तथ्य जो अपने को याद रखना है, तो देखो, गोगामेड़ी में स्थित गोगा जी के मंदिर के मुख्य द्वार पर बिस्मिल्लाह अंकित है। गोगा जी का जो मंदिर है उसका जो मुख्य द्वार है उस पर क्या नाम लिखा हुआ है, उसमें नाम लिखा हुआ है बिस्मिल्लाह। हनुमानगढ़ गंगानगर से अलग होकर 12 जुलाई 1994 को नया जिला बना। देखो इसी लाइन में दो क्वेश्चन हो गए। एक तो हनुमानगढ़ नया जिला कब बना, तो 12 जुलाई 1994। दूसरी बात, हनुमानगढ़ किस जिले से अलग होकर बना, तो हनुमानगढ़ गंगानगर से अलग होकर बना। अगला है, राजस्थान का सबसे बड़ा गांव फेफना हनुमानगढ़ में है। ये राजस्थान का सबसे बड़ा गांव है जिसका नाम है फेफना। ये कहां है, ये हनुमानगढ़ में है। सबसे बड़ा इसलिए पूछ सकता है। बांकड़ा नागल बांध से सर्वाधिक सिंचाई हनुमानगढ़ में होती है। बांकड़ा नागल पूरे जो कौन से ऐसे पूछ सकता है, बांकड़ा नागल बांध से सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होती है, पूछ लेता है, नहीं कई बार पूछा गया है, तो हनुमानगढ़ होगा। ठीक है, हनुमानगढ़ जिले
जिला जो है सेम की समस्या से ग्रसित है। सेम की समस्या का मतलब है भूमि हर टाइम दलदली बनी रहती है, उसमें अपन जो फसल भी नहीं बो सकते, पानी की अधिकता रहती है वहां पे, और जो पानी सोखती नहीं है भूमि, वो होती है सेम की समस्या। तो चलो मित्रों, आज अपन ने जो है हनुमानगढ़ के बारे में जो महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण चीजें अपन ने पढ़ी है, आपको क्या करना, 2-3 बार इस वीडियो को सुनना है, और सुनते सुनते ही आपको कंठस्थ हो जाएगी, और आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ जाएगा, और परीक्षा में बहुत सहायक साबित होंगी ये चीजें। मैटर ज्यादा पढ़ने से अच्छा है मैटर कम पढ़ो, लेकिन उसे कंठस्थ कर लो, 100% आप जो उसको याद कर लो। पहले अपने को ऐसे प्रिपरेशन रखनी चाहिए कि अपने को इतना मैटर पढ़ना है, लेकिन वो पूरी तरह से पढ़ना है। तो चलो मित्रों, शॉर्ट एंड स्वीट मैटर में आपको उपलब्ध करवाऊंगा। चलते हैं, अगली क्लास में मिलते हैं। जय हिंद मित्रों, राम राम सभी को।